Hey, hello everyone. I am your Purushottam sir, and you are watching English Grammar by Purushottam sir. Friends, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उसका नाम है प्रीपोजिशन। वह चैप्टर है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, कहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज करना है, कहाँ पर किसका, उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रीपोजिशंस, जो कि है ऑन, एबव और ओवर। ये तीनों ही प्रीपोजिशंस हैं, ऑन, एबव, ओवर। लेट मी एक्सप्लेन। दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड। यह मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है। तो मैंने क्या बोला? दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो यह मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है, तो मैंने क्या बोला? ऑन। तो जो भी चीज किसी चीज के ऊपर सटी हुई हो तो वहां पर ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि वीडियो को एंड तक देखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू वॉच टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, दिस चैनल, एंड लाइक, कमेंट, शेयर। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर करेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो, ठीक है। प्रीपोजिशन में हम लोग बात करें ऑन, एबव और ओवर की, तो ये तीनों का ही मीनिंग होता है ऊपर। ऑन का मतलब भी होता है ऊपर, एबव का मतलब भी होता है ऊपर, और ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि तीनों जब ऊपर ही है तो फिर ऑन से ही काम चल जाता। एबव और ओवर की क्या जरूरत थी? इसे पढ़ने की क्या जरूरत थी? इसे ही पढ़ लेते, ऑन को ही पढ़ लेते तो काम चल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस among these words? among these words what is the difference among these words? इन तीनों शब्दों के बीच क्या अंतर है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो नजरें अपनी बोर्ड पर ही टिकाए रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर, एबव का मतलब भी होता है ऊपर, और ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। लेकिन तीनों अलग अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। एक सिचुएशन के लिए सभी को आप यूज नहीं कर सकते, है ना। तो ऑन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन सटा हुआ होना चाहिए। जैसे आप देखिए, ये एक ये एक टेबल है, ठीक है। यह एक टेबल है, मान लिया जाए। अब इस टेबल के ऊपर अगर एक बॉल है, फुटबॉल है, इस टेबल के ऊपर मान लिया जाए एक फुटबॉल है, तो ये क्या हुआ? ये सटा हुआ है। यानी कि कोई भी वस्तु जब किसी चीज के ऊपर उसके सरफेस से सटी हुई हो तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इज दिस बॉल इज ऑन द टेबल। दिस बॉल इज ऑन द टेबल। दिस बॉल इज ऑन द टेबल। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा अच्छे से, तो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस बॉल इज ऑन द टेबल। तो ये क्या है? जो टेबल का जो सरफेस है उससे सटा हुआ है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन सटी हुई हो, ये मार्कर, दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड, यह मार्कर मेरे हाथ पर है। तो हाथ पर है तो ये सटा हुआ है इससे, इसका जो सरफेस है लेदर उससे सटा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज
जब किसी चीज के ऊपर हो लेकिन सटी हुई हो, उसके सरफेस से सट कर हो, तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन। ठीक है। और एबव का हम लोग यूज कहां पे करेंगे? एबव का मतलब भी ऊपर होता है। ये दो तीन सिचुएशन में यूज किया जाता है। एक तो एज बतलाने के लिए, जैसे ही इज एबव 35। ठीक है। वह 35 की उम्र से ज्यादा है, उसकी उम्र 35 से ज्यादा है, तो ही इज एबव 35। ओके। सैलरी अगर बतानी हो, his सैलरी इज एबव 35,000, उसकी सैलरी 35,000 से ज्यादा है, तो आप वहां पर एबव का यूज करेंगे। ठीक है। और एक चीज और हो गया कि एबव ऊपर के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे ऑन। मैंने आपको बताया ऑन का यूज करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन उससे सटी हुई हो, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। लेकिन कोई चीज अगर मान लिया जाए ये, मान लिया जाए ये पंखा है। ठीक है। मान लिया जाए ये पंखा है और ये आदमी किसी व्यक्ति के ऊपर है। ठीक है। अब ये पंखा जो है इस व्यक्ति के ऊपर है, लेकिन उस व्यक्ति से सटा हुआ नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एबव का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर तो है, इस व्यक्ति के ऊपर ये पंखा है, लेकिन वो टच नहीं है, उसके माथे से टच कर रहा है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एबव का यूज करेंगे। कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो हाइट में, लेकिन सटी हुई ना हो, तो वहां पर हम लोग एबव का यूज करेंगे। ठीक है। क्लियर। और एज बताने के लिए, सैलरी बताने के लिए, उसकी एज एज जो है 35 से ज्यादा, तो ही इज अबव 35। उसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, तो आपको क्या बोलेंगे? हिज सैलरी इज अबव 20,000। तो इस तरह से आप अबव का इस्तेमाल ज्यादा के लिए करेंगे। किसके लिए? ज्यादा के लिए। और एक प्रीपोजिशन है ओवर। तो ओवर का मतलब होता है, इसका मतलब भी ऊपर होता है। अब जैसे ओवर एबव का है, एक यूज आप कर सकते हैं कि द बर्ड इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, यानी कि जो पक्षी है आसमान मतलब बादल के ऊपर उड़ रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, क्लाउड। ठीक है। एबव द क्लाउड्स। तो यहाँ पे एबव का यूज करेंगे। और ओवर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? ओवर का यूज हम लोग वहां करेंगे, जैसे ये छत है, मान लीजिए ये छत है, तो दिस रूफ इज ओवर माई हेड। दिस रूफ इज ओवर माई हेड बिकॉज रूफ जो है चार दिशाओं से घिरा हुआ है, मेरे सर से ऊपर है लेकिन चार दिशाओं से घिरा हुआ है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो दो दिशाओं, एटलीस्ट कम से कम दो दिशाओं से घिरी हुई हो, तो उस चीज, उसके लिए हम लोग ओवर का यूज करेंगे। जैसे ओवर ब्रिज, जैसे हम लोग बोलते हैं ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज होता है ना ऐसे, ये ऐसे बना हुआ रहता है ओवर ब्रिज। अब इसके नीचे से नदी गुजर रही है। ठीक है। ये पानी बह रहा है, तो क्या ये क्या बन गया? ओवर ब्रिज बन गया, यानी कि दो दिशाओं से घिरा हुआ है, एक दिशा और एक दो दिशाओं से घिरा हुआ है, तो ये क्या बन गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर ब्रिज बोलेंगे। ओवर ब्रिज का मतलब हो गया, ब्रिज तो है लेकिन ओवर ब्रिज है। क्यों? क्योंकि दो दिशाओं से कम दो दिशाओं से घिरी हुई होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और एवब का मैंने बता दिया कि एवब जो है ऊपर के लिए यूज होगा, लेकिन सटा हुआ ना हो। और इसमें वैसा चक्कर नहीं है जैसे ओवर में है कि दो दिशाओं से घिरी हुई होनी चाहिए, लेकिन एवब में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और एज बतलाने के लिए, ज्यादा के ये में सेंस में बतलाने के लिए कि वह ओवर 40 ईयर्स से ज्यादा है, तो ही इज एबव 40 ईयर्स। हिज सैलरी इज एबव 40,000, उसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है, तो ही हिज सैलरी इज एबव 40,000। तो आप यहाँ पे एबव का यूज करेंगे। और ऑन का यूज तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज जब किसी चीज के ऊपर हो, यानी सट के हो, यानी उसके सरफेस से, सतह से सट कर हो, तो वहां पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों प्रीपोजिशन आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
और अगले वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही प्रिपरेशन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आज नहीं, जब मैं डालूंगा इसकी वीडियो जब लाऊंगा, ठीक है, तो फिर कल जो है इसकी वीडियो में लाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोग को। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।